गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, सर मन को अस्थिर कैसे करें, मन को शांत कैसे करें। मन अशांत हो रहता है, तरह तरह की बातें सोचता है। कुछ उपाय बताइए जिससे कि मेरा मन शांत हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूं आज के समय में 100 आदमी में से 40 आदमी का मन अशांत रहता है। ये एक समस्या है, पर यह समस्या आता कहां से, इसका जन्म कहां से होता है। मन उसका अशांत होता है जिसके जीवन में भटकाव ज्यादा होता है। अगर जीवन में भटकाव ना हो तो मन अशांत नहीं रहेगा, मन शांत रहेगा। जीवन में भटकाव ही मन अशांत का कारण बनता है। ये होता कैसे है जीवन में भटकाव? आप देखिएगा कि सही प्रथम दृष्टि में कि कोई व्यक्ति सही रास्ते पे चलता है, पर कब वो रास्ता भटक जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब रास्ता ही नहीं बचता है तो भटकाव होगा ही, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का एक मंजिल निर्धारित होता है और हर मनुष्य उस मंजिल तक पहुंचना चाहता है। जो मनुष्य उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है उसी के जीवन में भटकाव होता है। तो जीवन में भटकाव ना हो, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने आप को खोजें कि प्रभु ने हमें किस काम के लिए बनाया है। और इसका छोटा सा खोजने का तरीका है, जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे, प्रभु ने उसी काम के लिए आपको चुना है। और फिर दिन रात उस काम में झोंक दें, अपने आप को मिटा दें उस काम में। 3-4 साल करें। कुछ भी तो आपको अच्छा लगता होगा, म्यूजिक अच्छा लगता होगा, थिएटर अच्छा लगता होगा, कविता लिखना अच्छा लगता होगा, लीडरशिप अच्छा लगता होगा, कोई बिजनेस अच्छा लगता होगा, या भजन कीर्तन अच्छा लगता होगा। कुछ भी तो अच्छा होगा आपके जीवन में, आपके पास, और उसी में जीवन समर्पित कर दें। आप पाओगे 3-4 साल बाद कि मन शांत रहता है, क्योंकि मन को अशांत रहने का मौका ही नहीं मिलता है। आप काम के प्रति इतना समर्पित हो जाते हो कि दूसरी बात सोचने का टाइम ही नहीं रहता है। और 3-4 साल बाद पाओगे कि आपके जीवन से भटकाव
सदा के लिए मिट गया। और जो आपने 2-3 साल तपस्या किया, ये तपस्या आपको बहुत बड़ी मंजिल तक ले जा सकती है। ग्रेट पेंटर बना सकता है, ग्रेट डांसर बना सकता है, ग्रेट एक्टर बना सकता है, ग्रेट म्यूजिशियन बना सकता है, ग्रेट पोएट बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। ये तपस्या आपकी व्यर्थ नहीं जाएगा। और अब आप पाओगे कि अब आपका जीवन शांत रहता है, स्थिर रहता है। अब आपके जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित हो गया। जब आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारित हो गया, तब मन कभी अशांत नहीं रहेगा। हो ही नहीं सकता है कि जिसके जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित हो जाए और उसका मन अशांत रहे। हो ही नहीं सकता है। और यही लक्ष्य किसी कलाकार के जीवन में निर्धारित होता है तो ग्रेट पेंटर बनता है। किसी क्रिकेटर के जीवन में निर्धारित होता है तो ग्रेट स्टार बनता है। किसी एक्टर के जीवन में निर्धारित होता है तो सुपरस्टार बनता है। किसी लीडर के जीवन में यही लक्ष्य निर्धारित होता है तो ग्रेट पॉलिटिशियन बनता है। ये और कहीं से नहीं आता है, ये आपकी तपस्या, आपकी साधना से आता है। और जिस दिन आप अपने आप को खोज लोगे, उसी दिन आपका मन स्थिर हो जाएगा। 100% गारंटी लेता हूं। जब तक आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, तभी तक मन अस्थिर रहता है। जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य हो जाता है तो मन स्थिर होता है, मन शांत होता है। तो मन शांत करने का यही एक सरल तरीका है कि जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करो और खोजो कि प्रभु ने आपको किस काम के लिए चुना है, और वही काम करो। उसमें परम आनंद की प्राप्ति भी होगी और परमात्मा का दर्शन भी होगा। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं होता तो विसेंट को कौन जानता। विसेंट के जीते जी एक भी पेंटिंग नहीं बिका। फिर भी विसेंट ने रात दिन कला की साधना की, विकट परिस्थिति में भी कला की साधना की। कई एक बार विसेंट को मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़े, पर विसेंट ने हॉस्पिटल में भी पेंटिंग बनाया। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग हॉस्पिटल में भी है बनाया, जो कि आज अरबों रुपये भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। विसेंट के मरने के बाद 4 साल बाद एक पेंटिंग बिकता है, सनफ्लावर। उससे विसेंट रातों रात स्टार बन जाता है आर्ट वर्ल्ड की दुनिया में। छोटा सा जीवन था विसेंट का। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में विसेंट ने अपने आप को खत्म कर डाला, पर उसकी साधना के बदौलत विसेंट आज भी जिंदा है, क्योंकि विसेंट का मन कभी अशांत नहीं रहा। विसेंट जब तक जिया तब तक कला का साधना किया। प्रेमचंद्र को कौन जानता है? प्राइमरी टीचर को कौन जानता है?
पर हम प्रेमचंद्र को क्यों जानते हैं, ये आपने कभी सोचा? प्रेमचंद्र ने एक लक्ष्य निर्धारित किया, साहित्य की साधना की, और जिसके बदौलत प्रेमचंद्र को लोग तब तक जानेंगे जब तक हिंदी साहित्य जिंदा रहेगा। प्रेमचंद्र का जिक्र तब तक होगा जब तक हिंदी साहित्य का जिक्र होगा, हिंदी का जिक्र होगा। तो जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और लक्ष्य निर्धारित के लिए सबसे सही तरीका है कि प्रभु ने आपको किस काम के लिए बनाया है, आप अपने आप को खोजिए और उसके बाद वही काम कीजिए। आपका मन शांत भी होगा और उस काम में आपको परम आनंद की प्राप्ति भी होगी, और उसी काम में आपको परमात्मा का दर्शन भी होगा। जय हिंद।